हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अमित। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ फिशिंग पॉल ट्रैप, जो आप ब्लैक से खेल सकते हो। पहले मैं आपको ट्रैप लगाना बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा इस ट्रैप को आप किस तरीके से डिफेंड कर सकते हैं। तो इसमें वाइट स्टार्ट करता है E4, आप E5 खेलोगे, नाइट F3, नाइट C6, बिशप B5। हम जानते ही हैं इस ओपनिंग का नाम रॉयल ऑफिस है। तो वैसे तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सी वेरिएशंस है, यहाँ पर हम A6 भी खेल सकते हैं, बट एक्चुअली जो हम ट्रैप ओपोनेंट पे सेट करने वाले हैं वो शुरू होता है बर्लिन डिफेंस में। अगर आप उस ओपनिंग को ट्रांसपोज करते हो तो आपको वो ट्रैप आप सेट कर सकते हो। व्हाइट कैस्टिंग कर रहा है, यहीं पर आप ओपोनेंट पे एक ट्रैप सेट कर सकते हो, नाइट G4। अब नाइट G4 आप देख रहे हो, आप प्रिंसिपल को ब्रेक कर रहे हो, बट एक्चुअली बहुत से ओपनिंग ट्रैप्स जो होते हैं उसमें आप कभी भी आप देख लो, उसमें आप प्रिंसिपल्स को आप ब्रेक करते हो, बट उसके लिए आप कुछ ना कुछ आपको उसमें एडवांटेज मिलता है। अगर ओपोनेंट राइट टाइम पर राइट मूव ना चले तो वो ब्लंडर कर सकता है। पॉन H3, नाइट पर अटैक है, तो अभी आपको नाइट को डिफेंड नहीं करना, आपको खेलना है H5। आप जानबूझ के अपना नाइट सैक्रिफाइस कर रहे हो, बिकॉज आप देखो अगर पॉन टेक्स नाइट हो रहा है, पॉन टेक्स पॉन के बाद अब इस नाइट के ऊपर थ्रेट है, और अगर नाइट यहां पर वो H4 नहीं खेल सकता बिकॉज क्वीन टेक्स H4 के बाद उसको मेटिंग थ्रेट आ रहा है। नाइट H2 पे भी वही सेम चीज हो रही है, नाइट H2 पर भी सेम क्वीन H4 से क्वीन टेक्स नाइट कैप्चर करके मेटिंग थ्रेट आ रहा है उसको। सो अगर वो नाइट E1 खेलता है तो आपको क्वीन H4 खेलना है। अब क्वीन H4 के बाद आप देख सकते हो कि यहां पर क्वीन H2 एंड क्वीन H1 मेटिंग थ्रेट लगा हुआ ओपोनेंट के ऊपर। ओपोनेंट सोच रहा है कि क्वीन H1 के बाद उसको मेटिंग थ्रेट आ रहा है, तो वो इसीलिए यहां पर F3 करने का ट्राई कर रहा है। बट आपको क्या करना है, ये जो स्क्वायर है F2 उसको ब्लॉक कर देना है। आपको पॉन चलाना है ताकि किंग किसी भी तरीके से बाहर ना आ पाए। अब देखिए यहाँ पे ओपोनेंट के पास कोई भी मूव नहीं है चेकमेट से बचने के लिए, फोर्स मेट है यहां पर। ओके, सो यहां पे हमने ऑलमोस्ट नाइट E1 डिस्कस कर चुके हैं, नाइट H4, नाइट H2, तीनों वेरिएशंस हम देख चुके हैं। अब यहाँ पे ओपोनेंट अगर रुक खेलता है, वो सोच रहा है कि मैं अपना नाइट सैक्रिफाइस कर दूं, तो भी वो गलत ही है, क्योंकि आपको यहाँ पे सीधा सीधा पीस का एडवांटेज मिल रहा है। उसके बाद फिर आप वही क्वीन H4 खेल के फिर उसको थ्रेटिंग लगा सकते हो, बट स्टिल वो कुछ नहीं कर सकता यहाँ पे, क्योंकि अगर वो क्वीन एक्सचेंज कराने जा रहा तो वो ऑलरेडी पीस अपना दे चुका है, जो कि सही नहीं है बिल्कुल भी व्हाइट के लिए। इस पोजीशन में व्हाइट के लिए डिफेंड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिशप टेक्स नाइट। अब क्वेश्चन ये है कि इस पोजीशन में अगर आप एज ए व्हाइट खेल रहे हो तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट टिप क्या है कि आपको पॉन टेक्स नाइट नहीं मारना। जिसे हम चेस की लैंग्वेज में बोलते हैं कि ग्रीडी नहीं होना ज्यादा। अगर आपको लगता है कोई भी पीस आपको ओपोनेंट कोई फ्री में नहीं दे रहा, उसके पीछे उसका कोई एक ट्रैप छुपा हुआ है, तो आप सीधा क्या कर सकते हो, आप डेवलपमेंट की ओर जाओ, वो सबसे बेस्ट आइडिया होता है। पॉन C3 गुड मूव है, आप डेवलप करने का ट्राई करो, बिकॉज जब भी आप H6 G4 मारने जा रहे हो, H5 ओपन हो रही है, सो क्वीन को H4 आने का चांस मिल रहा है, सो वो सही नहीं है बिल्कुल भी व्हाइट के लिए। आप C3 के लिए जाओ, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। आप देखो डेवलपमेंट में व्हाइट ही आगे है, अभी वो कैसलिंग कर चुका है। अगर इस पोजीशन को आप थोड़ा सा एवेलुएट करो तो किंग कैसलिंग कर चुका है, किंग सेफ है व्हाइट का, नाइट डेवलप है, बिशप डेवलप है, और C3 कर दिया है। उसके बाद अब वो यहाँ पर कुछ भी करे, लाइक उसने अगर वो पॉन चलाया, सो अगर उसने पॉन चलाया तो आप यहाँ से इमीडिएटली सेंटर की ओर जाइए और डेवलपमेंट को अपनी कंटिन्यू कीजिए। और अगर वो पॉन A6 करके बिशप पे थ्रेट कर रहा है,
आप टेक भी कर सकते हो, या होल्ड भी कर सकते हो। बेस्ट मूव बिशप A4 ही है इस पोजीशन में, बिशप A4 भी खेल सकते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब आप रॉयल ओपिस ओपनिंग खेल रहे हो व्हाइट से और ओपोनेंट बर्लिन डिफेंस खेल रहा है, तो जब भी ओपोनेंट नाइट G4 खेलेगा, आप H3 खेल रहे हो, H5 के बाद आपको पॉन टेक करने नहीं जाना, आपको C3 करना है। ये गुड मूव है। ऐसी ही और भी मजेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।